तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम उपसर्ग आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी हैं। ये इन प्रश्नों को मैं बताऊंगा और उत्तर भी बताऊंगा, आप अभ्यास करेंगे और इसका मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए पहला प्रश्न, नी उपसर्ग युक्त शब्द चुने। तो नी केवल कह रहा है, न विसर्ग है, न र है, न स है। तो निराशा, निराशा में नीर है, निर्दोष में नीर है, नियम में केवल नी है और निर्भय में भी नीर है। तो ये तीसरा इसका उदाहरण होगा सही। नियम में नी उपसर्ग है। दूसरा, अनुपयुक्त में उपसर्ग चुने। अनुपयुक्त में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको चार विकल्प हैं, अन, अनु, अन, उप और अ। तो इसमें क्या होगा? अगर ध्यान से देखिएगा तो अन प्लस उप प्लस युक्त है, यानी दो उपसर्ग इसमें है, अन और उप, यानी तीसरा इसका विकल्प सही होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, कई तरीके से प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों का तरीका हमने बताया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? एक से अधिक उपसर्ग कह रहा है किसमें? विस्मरण, विस्मरण में एक उपसर्ग है वी, और स्मरण व्यर्थ, व्यर्थ में भी उपसर्ग है। व्यवहार, इसमें दो उपसर्ग है, वी प्लस औ प्लस हार, मूल शब्द हार है, दो उपसर्ग है, इसलिए तीसरा इसका उत्तर सही होगा। विभिन्न में भी केवल एक उपसर्ग है वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल शब्द चुने। तो सुस्वागतम शब्द है, आपको इसमें मूल शब्द चुनना है। तो मूल शब्द चुनने का मतलब क्या हुआ? इसमें का उपसर्ग आप हटा देंगे तो मूल शब्द आपको चुना जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग जब हम करते हैं, पहले आप अपने मन में अलग कर लीजिए, रफ कर लीजिए। सु प्लस स्व प्लस आ प्लस गतम। तो इसमें तीन उपसर्ग है, सु है, स्व है और आ है। अब मूल शब्द क्या है? तो इसमें गतम शब्द है मूल। ये ध्यान रखना है आपको। मूल शब्द चुनने समय उपसर्ग हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन भी हो सकता है, इसलिए पहले उसको ध्यान रखना है आपको। अगला, सम उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो सम जानते ही हैं, पूर्णता के अर्थ में है। सम, संयोग, समान, समानता या पूर्णता। विरोध होगा नहीं, हीनता होगा नहीं, निषेध होगा नहीं। अब अनुपसर्ग युक्त शब्द चुनना है आपको, माने किसमें अनुपसर्ग है? तो सब में लग रहा है अनु है, लेकिन सही कौन सा होगा ये देखना है। अनुदार, अनुदार में अन प्लस उदार। अनुदित, इसमें है अनु प्लस उदित। अनुचित में अन प्लस उचित। अनुपयुक्त में तो ऊपर जान ही गए, इसलिए इसका सही उत्तर अनु होगा, अनुदित होगा, दूसरा नंबर। निष्फल में कौन सा उपसर्ग है? ये ध्यान रखिए कि उपसर्ग जो होता है केवल दंती स वाला होता है। कोई भी विकल्प में आ जाए, लेकिन जो भी विकल्प देना होगा दंती स वाला, इसलिए निष्फल में चौथा आपका उत्तर होगा निस, दंती स वाला सही उत्तर है। एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? अब आपको बताना एक से अधिक उपसर्ग किस में है। सनात, इसमें एक है। सरस, इसमें भी एक है। सोदाहरण, इसमें एक से अधिक है। स प्लस उत प्लस आ प्लस हरण, तीन उपसर्ग है, सजग में एक, इसलिए तीसरा उदाहरण। निरपराध में मूल शब्द सुने, तो इसमें हटा दीजिए, इसमें भी तीन उपसर्ग है, नीर, अप, नीर और अप। ठीक है। और मूल शब्द है इसमें राध, तो इसमें सीधे आपका सही उत्तर होगा राध। बढ़ते हैं, कु उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो कु जानते ही हैं, खराब के अर्थ में होता है, बुरा के अर्थ में, इसलिए दूसरा होगा। तो इसलिए उपसर्ग का अर्थ भी आपको ध्यान रखना है। सु उपसर्ग युक्त शब्द चुने। सु किस में है? किस शब्द में सु उपसर्ग है? ठीक है। सु उपसर्ग वाला शब्द आपको चुनना है। स्वच्छंद, इसमें स्व है। स्वयं, सु प्लस अयम, यहाँ पर सु उपसर्ग है, ध्यान रखिए। स्वेच्छा, स्वजड़ इच्छा, स्वेद, स्वेद तो मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग ये नहीं है, इसलिए स्वयं में सु उपसर्ग है। निरोग में उपसर्ग चुने, तो निरोग में सीधे नी, नीर, नी, नीर। तो ध्यान रखेंगे इसमें नीर उपसर्ग है, क्योंकि नी विसर्ग उपसर्ग नहीं होता है, नीर होता है, नी होता है और निस दंती स होता है, इसलिए नीर उपसर्ग है, हरस वाला दूसरा नंबर। एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? निर्वेद, निरोग, निर्विवाद, निर्वंश। अब तो समझ गए होंगे, तीसरा इसका उत्तर होगा। निर्वेद में नीर है, निरोग में भी नीर है, निर्विवाद में नीर और वी है, वाद एक शब्द है, दो उपसर्ग इसमें है, निर्वंश में एक है। निम्नलिखित में मूल शब्द चुने। मूल शब्द चुने, अब शब्द यहाँ पर भी छूट गया है।
तो मूल शब्द इसका होगा विसंगति। तो विसंगति में मूल शब्द अगर चुनना होगा, नोट कर लीजिए, विसंगति और उसको रफ कीजिए विसंगति, तो उसमें हटाइएगा तो वी सम हट जाएगा, मूल शब्द क्या बचेगा, गति। तो इसलिए तीसरा उदाहरण होगा, तीसरा आंसर होगा गति। विसंगति नोट कर लेंगे, यहाँ विसंगति लिखने में छुटा हुआ है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में होता है, अभी, अभी बताइए, हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में होता है। आया, चलिए हम बताते हैं। अभी जो होता है आप सामीप्य के अर्थ में होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अ उपसर्ग युक्त शब्द चुने। अ वाला औपम्य, इसमें अ नहीं है, उपमा से औपम्य बना है, औदार्य, उदार से औदार्य बना है। अब यहाँ देखिए औघट, औघट, इसमें अ और घट शब्द है। औपल, उपल से भी औपल बना है, इसलिए तीसरा इसका उदाहरण होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रत्यय में उपसर्ग चुनना है। प्रत्यय में आप उपसर्ग बताइए कौन सा है, प्र, प्रति, प्रत या प्रत्यय। तो प्रति है, प्रति प्लस है प्रत्यय। 18 प्रश्न, एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है। अब तो तरीका समझ गए होंगे, सुपात्र, सुपुत्र, सुडौल, तीनों में एक एक है। सुसंस्कृत में एक से अधिक है, सु, सम प्लस कृत। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीज समझते जा रहे हैं, हमको लग रहा है। अनुपस्थित में मूल शब्द चुने, मूल शब्द चुनने भी आपको आ गया होगा अब तक। अब अन औप हटा दिए तो मूल शब्द क्या बचा, तो स्थित, इसलिए दूसरा आंसर इसका होगा। परा उपसर्ग किस अर्थ में होता है, ये उपसर्ग आपको बताना है, ध्यान रखिए, इसको याद भी रखना है आपको। परा उपसर्ग किस अर्थ में होता है, तो परा उपसर्ग उल्टा के अर्थ में होता है। कई अर्थ हैं इसके, अनादर भी होता है, लेकिन यहाँ आपका उल्टा विकल्प है तो सही है। स्व उपसर्ग युक्त शब्द चुने। स्व किसमें है, स्वल्प, तो इसमें सु है, सु प्लस अल्प। स्वस्ति, सु जोड़ अर्थी। स्वार्थ, स्व जोड़ अर्थ, ये आपका सही है। स्वागत, सु जोड़ागत। स्वार्थ तीसरा आपका इसका आंसर सही होगा, एकदम मिलाते जाइए। उपर्युक्त में उपसर्ग आपको चुनना है। उप है, ऊपर है, ऊपरी है या ऊपर्य है, तो ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त होता है, इसलिए तीसरा उदाहरण। अगला प्रश्न, एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है। तो एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में भाई, संग्रह में एक है, संन्यास इसमें दो है, सम प्लस नी प्लस आस, दूसरा सही होगा। संगम में भी एक है, संतोष में भी एक है। अगला प्रश्न, अपराजित में मूल शब्द चुने। तो ये आपको चुनने आ गया होगा। अ हटा दिए, परा हटा दिए, मूल शब्द क्या बचा भाई, तो जीत, चौथा आंसर होगा। आ उपसर्ग किस अर्थ में होता है, तो आ उपसर्ग पर्यंत के अर्थ में होता है, तक के अर्थ में होता है। पर्यंत यानी तक के अर्थ में। 26 प्रश्न, परा उपसर्ग युक्त सही शब्द चुने। परा उपसर्ग किस अर्थ में होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। पराश्रित, पर जोड़ाश्रित, इसमें परा नहीं है। परावृत, पर जोड़ावृत, इसमें भी परा नहीं है। पराक्रम, इसमें है परा जोड़ क्रम। परागम में भी पर जोड़ागम है, तीसरा आपका सही विकल्प होगा। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, अ है, अध है, अधि है, अध्यय। अधि, अधि प्लस अयन, अध्ययन। ठीक है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। एक से अधिक उपसर्ग वाला, ये तो आप समझ गए होंगे। अनुरूप में एक है, अनुचर में एक है, अनुकरण में एक है, एक अनुपस्थित शब्द है, इसमें दो उपसर्ग है, इसलिए दूसरा इसका आंसर होगा। व्याख्यान में मूल शब्द सुने। वी, मूल शब्द भी आपको ध्यान में आ गया होगा, उपसर्ग हटा दीजिए आ जाएगा, तो इसमें ख्यान शब्द बचा, बी और आ हटा दिए तो ख्यान शब्द बचा, ख्यान हुआ मूल शब्द। ला उपसर्ग किस अर्थ में होता है, ला उर्दू का उपसर्ग है, ला मतलब बिना होता है। ठीक है, बिना, इसका दूसरा आंसर होगा। उपसर्ग का हमने अर्थ लिखा है, चैप्टर जो बनाए थे शब्दांश में उपसर्ग का, तो उसको देख लेंगे आप। अगला, अन उपसर्ग युक्त सही से अन वाला उपसर्ग आपको चुनना है। अनाम, अनाथ, अनादि, अनल, तो इसमें तीसरा होगा अनादि, अन जोड़ादि। अनाम में अनाम, अनाथ, अनल, अनल तो इसमें उपसर्ग है ही नहीं है। अनादि, अन जोड़ादि। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, हम लोग कई बार इसको देखे हैं, तो इसमें दो उपसर्ग है, इसलिए तीसरा विकल्प होगा परि प्लस आ, मूल शब्द इसका वर्ण है। अगला प्रश्न, के एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है, तो अपमान में नहीं है, अपयश में नहीं है, अपशब्द में नहीं है, क्योंकि तीनों में अप है। अपरिमेय में दो शब्द है, दो उपसर्ग है, अ और परि। ठीक है, संविधान में कौन सा उपसर्ग है, सम या वि या धान या विधान,
तो मूल शब्द है धान। सम और वी हटा दीजिए। संविधान में कौन उपसर्ग है? तो मूल शब्द हो गया आपका धान और उपसर्ग हो गया सम। इसमें ऐसे दो उपसर्ग है, सम और वी। दोनों विकल्प में आप दोनों दे सकते हैं। सम अगर दिया है तो सम देंगे, और सम और वी दिया है दोनों देंगे। 35 प्रश्न, वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर अर्थ में चमत्कार ला जाए। तो सीधे उपसर्ग, पूर्व में जो लगता है वो उपसर्ग हुआ। ला उपसर्ग युक्त सही शब्द चुने। अब ला उपसर्ग वाला कौन सा शब्द सही है? लाभ, लालच, लाल या लापता। तो लाभ में ला उपसर्ग है ये नहीं है, लालच में भी ला नहीं है, लाल में भी लापता है, यानी बिना पता का। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब चलिए देखिए 37वां, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका चौथा होगा आंसर, अभी और आ। निकालिएगा तो अभी प्लस आ प्लस गत, अभ्यागत। 38वां क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में? ये तो आप समझ गए होंगे अब तक। अनपढ़ में अन है, अनायास में अन प्लस आ प्लस यास है, इसलिए दो उपसर्ग। अनमोल में अन है, अनजान में भी अन है। दूसरा आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में मूल शब्द चुने। व्याकरण में मूल शब्द क्या है? तो करण है। वी और आ हटा दिए, करण शब्द बचा। उप उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो उप का अर्थ होता है निकट, समीप के अर्थ में। ना उपसर्ग में कौन सा, ना उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नाखुश नहीं बनेगी, ध्यान रखना। नाखुश, नाचीज, नाम, नापाक। तो नाखुश तो बनबे करेगा, नाचीज भी बनेगा, नापाक भी। नाम जो शब्द है ये नहीं बनेगा। अनादि में उपसर्ग आपको चुनना है। अ, अनु, अन, ना। अन उपसर्ग है, अन प्लस आदि, अनादि। एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? ये आप समझ गए होंगे। अभिमान में अभी है, अभिभावक में भी अभी है, अभिप्राय में, अभियान में भी अभी है, और अभ्युत्थान में दो उपसर्ग। अभी प्लस उत जोड़ स्थान, अभ्युत्थान, इसलिए तीसरा आंसर। सुसंस्कृत में मूल शब्द चुने। तो इसमें दो उपसर्ग हो गया, सु और सम। मूल शब्द क्या बचा? तो कृत। ये आप गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, इसको मिलाइएगा। अगर दिक्कत है तो हमसे पूछिए बार बार, नहीं तो इस वीडियो को देख करके समझिए। अंतिम क्वेश्चन है, वह है अति उपसर्ग किस अर्थ में होता है? अति उपसर्ग आपका किस अर्थ में होता है? अति मतलब कम होगा कि बहुत होगा कि थोड़ा होगा कि आधा? तो अति बहुत के अर्थ में होता है। यह स्पष्ट है आपके लिए। चलिए, ये इस अभ्यास को बार बार करते रहेंगे। पुनः मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।